पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब मंत्री रख सकेंगे दो दो सरकारी आवास, सियासत भी गरमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने एक बार फिर से सरकारी आवास और वीआईपी संस्कृति पर बहस को तेज कर दिया है। बिहार सरकार ने मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों रह चुके विधायकों को लेकर अहम निर्णय लेते हुए उन्हें एक के बजाय दो दो सरकारी आवास रखने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य के मंत्री विधायकों में खुशी का माहौल है। वहीं विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब क्या है सरकार का यह नया फैसला, इसके ऊपर विस्तार में बता दें। सरकार के नए निर्णय के तहत अब कोई भी मंत्री जो विधायक भी हैं अपने पास मंत्री पद के तहत आवंटित सरकारी बंगला रखने के साथ साथ विधायक आवास भी रख सकेंगे। इसके लिए मंत्री को विधायक आवास का 1700 रुपए प्रति माह के निर्धारित किराए का भुगतान करना होगा। अब तक व्यवस्था यह भी थी कि मंत्री बनने के बाद संबंधित विधायक को अपना विधायक आवास निर्वाह रूप से खाली करना पड़ता था, लेकिन इस फैसले से वर्षों पुरानी इस परंपरा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस पर सरकार का तर्क यह है कि सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि कई मंत्री ऐसे होते हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी बैठकों, जनसंपर्क और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए विधायक आवास का उपयोग करते हैं। मंत्री आवास अक्सर प्रशासनिक और सरकारी कामकाज के लिए ही इस्तेमाल होता है, जबकि विधायक आवास क्षेत्रीय कार्यों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के लिहाज से ज्यादा उपयोगी माना जाता है। ऐसे में दोनों आवास रखना कामकाज की सुविधा और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए जरूरी बताया जा रहा है। अब पूर्व मंत्रियों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इस फैसले की खास बात यह है कि इसका लाभ केवल मौजूदा मंत्रियों तक सीमित नहीं है, वे विधायक भी इसके दायरे में आएंगे जो पहले मंत्री रह चुके हैं और कई बार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचे हैं। ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों को भी सरकारी बंगला आवंटित किया जाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से सदन में सक्रिय नेताओं को यह एक तरह का सम्मान है, जिससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में सहूलियत मिलेगी। अब बंगले को लेकर पुराना विवाद की बात करें तो बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। समय समय पर मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आवास आवंटन को लेकर सियासी घमासान तेज होता रहा है। अब कभी बंगला खाली ना करने को लेकर विवाद हुआ तो कभी पात्रता से अधिक सुविधाएं लेने पर सवाल उठे। अब मंत्रियों को दो दो सरकारी आवास रखने की अनुमति मिलने के बाद यह बहस फिर से तेज हो गई। अब इस पर विपक्ष का हमला भी आया है। विपक्ष इस फैसले को वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से जोड़कर देख रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि जब आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है, तब नेताओं को अतिरिक्त सरकारी सुविधाएं देना गलत संदेश देता है। उनका आरोप है कि यह फैसला सत्ता में बैठे लोगों को और ज्यादा विशेष आधारित देने की कोशिश है। अब इस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस आरोपों को खारिज कर रही है और फैसला पूरी तरह से प्रशासनिक सुविधा और कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का दावा है कि विधायक आवास के लिए तय किया गया किराया लिया जाएगा और इससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह निर्णय नियमों के दायरे में लिया गया है, ना किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब इसका राजनीतिक असर क्या होगा, इसकी बात करें तो इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। जहां सत्ता पक्ष से व्यवहारिक और प्रशासनिक रूप से जरूरी कदम बता रहा है, तो वहीं विपक्ष से जनता से जुड़ी समस्याओं से ध्यान हटाने वाला फैसला करार दे दिया है। अब आने वाले समय में यह मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़क तक गूंज सकता है। तो कुल मिलाकर मंत्रियों को दो दो सरकारी आवास रखने की अनुमति वाला यह फैसला न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाता है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म भी दे दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इसे किस तरीके से लागू करती है और जनता इसे किस नजर से देखती है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।